नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। आज सुबह सुबह जो हमने यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर उछाल देखी, बिटकॉइन का प्राइस $29,000 के भी ऊपर चला गया था और वहां से हमको एक रिजेक्शन भी देखने को मिली। क्या 29,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अब बिटकॉइन बुलिश है या फिर यहां से कोई गिरावट आ सकती है या कुछ समय तक मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर सकता है? इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फटाफट चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो कुछ दिनों पहले यहां पर $29,500 तक आया था। उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में हमने काफी जोरदार उछाल देखी और हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस बन गई थी 28,800 की, जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही थी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करें कि 28,800 की रेजिस्टेंस जो है वो आज यहां पर बिटकॉइन के प्राइस ने ब्रेक कर दी और $29,000 के भी ऊपर की तरफ यहां पर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो निकल गया था। यहां पर हम देख सकते हैं सुबह सुबह यहां पर 29,000 के ऊपर चला गया था प्राइस। लेकिन उसी वक्त हमने ये चीज भी देखा कि कुछ ही देर के अंदर अंदर अगर हम एक घंटे का चार्ट अगर यहाँ पर देखें तो हमको नजर आएगा कि 29,200 के बहुत नजदीक गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक हमको नीचे की तरफ यहाँ पर क्रैश भी नजर आया। बेसिकली वापस नीचे आते वक्त मार्केट हमको आते हुए नजर आया। अब बेसिकली ये सब कुछ चीजें क्या कुछ बताती हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं एक सपोर्ट कि मार्केट का अब सपोर्ट कहां पर है। तो यहां पर अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो हम एक नॉर्मली सपोर्ट बना सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 28,000 का सपोर्ट, 28,000 या फिर 27,950 के अराउंड, राइट, समवेयर अराउंड दैट हम एक सपोर्ट बना सकते हैं। और यहां पर हम सपोर्ट बनाकर उसको लगा देते हैं, जो कि हम लिख कर रखते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जो कि आगे के लिए भी हम रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं 27,950, $50 नीचे, 28,000 के नीचे, ठीक है, हम यहां पर रखते हैं। और ऊपर एक 28,000 पे भी लगाते हैं सपोर्ट, जो कि एक जोन बनाते हैं बेसिकली 28,000 से लेके 27,950 तक। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, यहां पर हम कुछ कैंडल्स पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक जो है छोटा सा एक जो है विक था और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, यहां पर एक सपोर्ट बनाया बेसिकली, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से वनडे के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि 29,200 की एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है। वापस से एक बार के लिए वीकली चार्ट पे चलते हैं, ना कि डेली चार्ट के ऊपर, यहां पर ज्यादा फायदा नहीं होगा, वीकली चार्ट पर चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, यहां पर अगर हम देखेंगे कि यहां पर 29,200 से जो मार्केट रिजेक्ट हुआ, ऐसा क्यों हुआ? यहां पर हम देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस थी यहां पर 28,800 तक की, दूसरी एक और यहां पर जो है, यहां पर जो सपोर्ट था पहले वही रेजिस्टेंस बन गया, जो कि था 29,200 के आसपास का जोन। तो ये जो इंपॉर्टेंट जोन था, इसी वजह से मार्केट जो है यहां से रिजेक्ट हुआ है। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर वीकली चार्ट के ऊपर देखने लायक है कि ये जो यहां पर कैंडल क्लोजर्स हैं वो भी यहां पर करीब करीब 29,400 के आसपास के कैंडल क्लोजर्स हैं। तो इसीलिए एक हम यहां पर बोल सकते हैं, एक तो जोन यही बन गया जो कि बना 28,800 से लेकर यहां पर ऊपर की तरफ जो बना, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। तो मैं जो यहां पर रेजिस्टेंस है उसको यहां पर अलग कलर से मार्क कर लेता हूं, रेड कलर से बना देता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला जो है रेड कलर से और जो सपोर्ट है वो येलो कलर से, ठीक है, वो चीज बना देते ताकि हमको क्लियरली समझ में आता रहे। अब देखिए, यहां पर एक तो यहां पर जो जोन बना वो 28,800 से लेकर 29,400-500 की जोन में आकर बन गया। इसको मैं 28,800 एग्जैक्टली मार्क कर लेता हूं यहां पे, और यहां पर 29,500 के आसपास का जोन है वो यहां पर मार्क किया हुआ है, 29,450 एक्चुअली, ठीक है, 29,500 29,450 एक ही बात है, एक ही हमारे लिए लेवल बन गया। साथ ही साथ एक और चीज हम यहां पर देख सकते हैं कि ये तो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और इसी जोन के अंदर जाकर अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो रिजेक्ट होने की कोशिश की है। अभी क्या इस जोन को भी तोड़कर मार्केट ऊपर जा सकता है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अभी कि इस जोन को भी शायद ब्रेक कर ऊपर चला जाए, अनटिल एंड अनलेस बिटकॉइन जो है वो 28,000 या फिर 27,950 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक, ठीक है, तब तक ऐसी सिचुएशन बन सकती है।
अब ऊपर की तरफ और कौन कौन सी रेजिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है और भी काफी रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर 31,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 31,700। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ 31,700 का लेवल, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि ये जो है कैंडल क्लोजर थी यहाँ पर 31,700 के आसपास, राइट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। और ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 32,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो 32,500 पे भी एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो है जोन बन गया 32,400 32,500 के आसपास का रेजिस्टेंस जो बन गया। तो ये जो है यहाँ पर एक और फर्दर जोन बनकर आता है। तो बेसिकली दो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दिए हैं, एक दिखाई दिया है 28,800 से लेकर 29,500 के बीच में, एक और जो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है 31,700 से लेकर 32,500 की जोन में, राइट। ये हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर क्या किस वाले जोन से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे जा सकता है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने आप सब लोगों को बता दिया है कि जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 28,800 का सपोर्ट है। अगर 28,800 के नीचे अगर मार्केट अगर फिसलता है तो ऐसा बेशक हो सकता है, अभी देखिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसीलिए ही मैंने आज आप सब लोगों को जो सुबह मैसेज किया था तो ये चीज कहा था कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर जो मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था एक, वहां पर मैंने ये चीज बहुत ही क्लियरली कही थी कि देखिए कुछ लोग यहाँ पर 29,000 के बाद यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश हो रहे हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इथेरियम के ऊपर या फिर कुछ और कॉइन्स के ऊपर शायद थोड़ा बहुत हमको बुलिशनेस, शायद वो भी राइट एक चांस लेने वाली बात है कि शायद देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमको इथेरियम के ऊपर भी और इन कॉइन्स के ऊपर भी जो है बाकी बीएनबी और बाकी सारे कॉइन्स के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा मेजर उछाल देखने को मिल जाए। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल जाए, वहां पर भी अगर हम कोई ट्रेड लें तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही लें, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना लें। तो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। अब जिस जोन में मार्केट है ये एक बहुत ही बड़ा हैवी रेजिस्टेंस जोन है, यहां से मार्केट कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। और इस चीज का एक और चीज मैं आप सब लोगों को वापस से चार्ट पर लेकर चलता हूं और एक और चीज दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर आते हैं और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पे मैं ऑन करता हूं तो देखिए वॉल्यूम हम यहाँ पर देखें पिछले कुछ दिनों से, जब 19,900 से जब मार्केट 19,500 से जब मार्केट जब बेसिकली जब ऊपर की तरफ आया तो स्टार्टिंग में एक दो दिन तो यहाँ पर वॉल्यूम था अच्छा खासा, एक दो तीन दिन तक यहाँ पर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कोई वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत कम वॉल्यूम है। और यहाँ पर जितना ये कंसोलिडेशन हो रहा है, चाहे आज ये मार्केट ऊपर 29,000 के तरफ भी चला गया हो, तभी भी यहाँ पर कोई खास वॉल्यूम नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ज्यादा लोग यहाँ पर कोई बाइंग प्रेशर नहीं बना रहे, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया है और बाइंग कर मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर लेकर गए हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा बाइंग यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पर जो बाइंग हुई है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में बाइंग हुई है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बाइंग हमको देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस जोन में है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आया है। अभी यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजर, हाँ अगर मैं बात करूं कल की, जो कल हमको जो डेली कैंडल क्लोजर देखने को मिला था वो हमें अभी तक का जो अभी तक इस साल के अंदर जो बेसिकली हमको हाईएस्ट डेली कैंडल क्लोजर जो वो देखने को मिला है, इससे ऊपर अभी तक डेली कैंडल क्लोजर देखने को नहीं मिला था। इससे पहले हमको जितने भी डेली कैंडल क्लोजर देखने को मिले थे वो 28,300 के नीचे देखने को मिले थे, लेकिन ये जो कैंडल क्लोजर था वो 28,300 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर हुआ था। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट बुलिश भी हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट में हमको पंप भी देखने को मिला, ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ हमको देखने को मिला, और 29,000 का रेजिस्टेंस भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और अगले रेजिस्टेंस जोन की तरफ मार्केट चला गया। तो अब बात करने वाली बात यहाँ पर जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस चीज की बनती है कि मार्केट में यहाँ पर दोनों ही सिनेरियो पॉसिबल हैं। पहला सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि अगर वॉल्यूम जो अभी तक हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं है, ज्यादा प्रेशर से बाइंग नहीं हो रही है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए मार्केट को चाहिए होता है वॉल्यूम। क्योंकि देखिए एक जगह थी जहां पर सपोर्ट था, वहीं पर अब रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले सपोर्ट क्यों था, क्योंकि वहां पर उस जगह पर बायर्स थे, बहुत जगह पर बाइंग, उस जगह पर बाइंग हो रही थी। कौन सी जगह थी वो, 28,800 से लेकर 29,500 के बीच में, और ऊपर एक और जो मैंने आपको जोन बताया
वहां पर बहुत ज्यादा पहले बाइंग हुआ करती थी, आज से 1-1.5 साल पहले। आज की डेट में वो जो बायर्स हैं, उन्होंने जहां पर पहले जिस जोन में बाय किया था, वो काफी समय पहले यहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ चला गया था। मार्केट में जो प्राइजेस थे वो आ गए थे 15,000 $15,500 डॉलर तक भी, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट हाफ हो गई थी। जिन्होंने 30,000 पे खरीदा था, उनकी इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे हाफ हो गई थी। तो उनको यहां पर ये चीज लगता है कि मार्केट तो नीचे चला जाता है, बेटर है कि हमारे प्राइजेस वापस आ गए हैं, तो हम अपने प्राइजेस पर आगे अगर प्राइस यहां पर बिटकॉइन का प्राइस तो निकल जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर वही चीजों का यहां पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से उस लेवल से, वहां से रेजिस्टेंस जोन से यहां पर जो है हमको सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो दैट इज द रीजन। अब जितने लोग यहां पर सेल कर रहे हैं, जो कि पहले फंसे हुए लोग हैं, अब यहां पर बायर्स भी तो इतने होने चाहिए। जितने लोगों ने पहले यहां पर बाइंग करी थी, अब वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले वो बीच में फंस गए थे। अभी यहां पर उतने अगर हमको यहां पर बायर्स मिले, इतनी वॉल्यूम आए, ताकि यहां पर जितने भी सेलर्स हैं वो यहां पर सेल कर सकें, और वो यहां पर बायर्स उनको सब कुछ चीजों को खरीद के और ऊपर मार्केट को लेके जा सकें, तभी तो यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। अदरवाइज यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ आने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी फिलहाल के लिए यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस जोन में है। रेजिस्टेंस जोन में बार बार यहां पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ऊपर अगर मार्केट अगर गया तो फिर से मार्केट नीचे जा सकता है। बार बार ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में हो ये सकता है कि मार्केट एक कोई बेयरिश स्ट्रक्चर बनाए, बेयरिश पैटर्न बना दे, या फिर यहां पर कोई बेयरिश डाइवर्जेंस बना दे। इस तरीके की चीजें देखने को मिले तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन जब तक यहां पर मार्केट में कोई भी बेयरिश पैटर्न या बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिलते, तब तक हम यहां पर थोड़ा जो है वो थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे। यहां पर एकदम से बुलिश भी नहीं होंगे, एकदम से बेरिश भी नहीं होंगे, न्यूट्रल रहेंगे मार्केट के अंदर। थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेंगे कि क्या 28,000 के लेवल्स को मार्केट तोड़कर नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 28,000 डॉलर के नीचे अगर मार्केट अगर जाता है, 28,000 डॉलर के अगर नीचे अगर मार्केट अगर आता है, तो उस सिचुएशन में ये चीज सोच सकते हैं कि यस, मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, एक मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। लेकिन जब तक मार्केट 28,000 डॉलर के ऊपर है, तब तक यहां पर थोड़ा सा न्यूट्रल, मैं बुलिश नहीं कहूंगा यहां से बुलिश हो जाए, नहीं, यहां से थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए कि क्या करता है मार्केट, कौन से जोन में जाकर बार बार जाके जो है वो रिजेक्ट अगर होता है तो वो सब कुछ चीजें देखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई पैटर्न्स देखने को मिलते हैं या कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है जहां पर कि बेयरिश कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस कंडीशन में यहां पर कंसिडरेशन में ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एकदम से बुलिश भी नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के अंदर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वीकली लेवल पे रेजिस्टेंस जोन है, कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस जोन है नहीं है वाला। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।